हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में DBMS का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है हमारे पास कीज़ हमारे पास इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, आपका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, उसमें क्या है हमारे पास कीज़ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं हमारे पास कीज़ क्या होती हैं। दे यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। They prevent data duplication and maintain consistency. They create relationship between different tables. ठीक है, हमारे पास क्या होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, हम डाटा को कैसे मैनेज करते हैं, टेबल की फॉर्म में। ओके, टेबल की फॉर्म में हम डाटा को मैनेज करते हैं। हमारे पास क्या होता है कि हमारे डाटा क्या हो, डुप्लीकेट ना हो, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, रोल नंबर, नेम स्टूडेंट का, और क्या हो गया हमारे पास उसका फादर नेम। ओके, देखो यूनिकली आइडेंटिफाई से क्या मतलब है कि हमारे पास स्टूडेंट का एक ऐसा डाटा लेना है कि वो सारी की सारी डिटेल बता सके उसके बारे में। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, रोल नंबर। अगर मैं हम बोले कि रोल नंबर 1, तो रोल नंबर 1 अगर हम कंप्यूटर में एंटर करें तो रोल नंबर 1 की क्या आ जाएगी, पूरी डिटेल आ जाएगी। तो हमारे पास कीज़ क्या है, इसमें हेल्प करती है कि हम डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, ऐसे ही कीज़ हमारे पास क्या किस चीज़ से प्रिवेंट करती है, कोई डाटा हमारे पास डुप्लीकेट ना आए। ठीक है, जैसे कि रोल नंबर 1 है, अगर दोबारा से 1 आ गया, हमने बाय चांस कंप्यूटर में क्या कर दिया कि अगेन किसी को रोल नंबर 1 असाइन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करने के लिए भी किस कीज़ का यूज़ करते हैं कि हमारे पास डुप्लीकेशन ना आए अपने डाटा में। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कीज़ का। ओके, अगर दो हमारे पास टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना हो, आपस में रिलेशनशिप बनाना हो, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, कीज़ का। हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की है। क्या है हमारे पास, कैंडिडेट की, सुपर की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, पार्शियल की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, यूनिक की, कंपोजिट की एंड सैरोगेट की। देखो 10 टाइप्स की है, नेम हमें पता होने चाहिए हर एक का। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हमारी इंपॉर्टेंट की है। ओके, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारी कैंडिडेट की, मोस्ट इम्पोर्टेंट की है हमारी। ओके, अगर आपको कैंडिडेट की समझ में आ गई तो आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा कि प्राइमरी की क्या है और सुपर की क्या है। ओके, तो हम क्या करेंगे, केयरफुली सुनेंगे कि कैंडिडेट की क्या होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो हमारे पास क्या, स्टूडेंट का टेबल है गिवन, क्या है उसमें, स्टूडेंट की आईडी है, रोल नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। अब हमारे पास उनको उन डाटा को लेना है जो हमारे, उस कॉलम को लेना है जो हमारे डाटा को यूनिकली रिप्रेजेंट कर रही हो। जैसे कि स्टूडेंट आईडी, हर एक स्टूडेंट की आईडी क्या होगी, यूनिक होगी। ऐसा तो नहीं है कि किसी स्टूडेंट की आईडी 1 दे दी तो अगेन किसी और को भी हम क्या करेंगे, 1 असाइन कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता। हर एक की क्या होती है, स्टूडेंट आईडी यूनिक होती है। तो यानी कि ये भी हमारी क्या, कैंडिडेट की। ओके, रोल नंबर हमारे पास क्या है, यूनिक होता है हर एक स्टूडेंट का, ये भी क्या हमारा कैंडिडेट की। ऐसे हमारी क्या है, ईमेल आईडी भी क्या होती है, यूनिक होती है। तो ये भी क्या है हमारी कैंडिडेट की। कैंडिडेट कितनी आई हमारी इस टेबल में, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर एंड ईमेल। ओके, 3 होगी हमारी कैंडिडेट की। जो हमारी सिंगल भी अगर मैं लूँ तो हमारे पास क्या है, सिंगल भी स्टूडेंट आईडी हमारे पास सारे के सारे डाटा को यूनिकली बता सकती है। ठीक है, कैंडिडेट आईडी क्या है, मिनिमल पार्ट होता है। ओके, जो हमारे पास छोटा पार्ट होता है हमारे टेबल का, जो सारे टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या होती है, द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इज नोन एज ए कैंडिडेट की। अभी देखो हमने क्या देखा कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, देखो 1, ये अगर हम टाइप करेंगे अपने कंप्यूटर में 1, तो हमारे पास क्या डिटेल आ जाएगी, स्टूडेंट आईडी 1 की डिटेल आ जाएगी। ये सारी की सारी रो हमारे पास डिटेल में आ जाएगी। उसका रोल नंबर 21 है, फर्स्ट नेम क्या है उसका, टॉम, लास्ट नेम क्या है, COX, ये हमारे पास क्या है उसकी ईमेल आईडी। ओके, ए कैंडिडेट की इज ए मिनिमल सुपर की। देखो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि सुपर की का क्या पार्ट है, सुपर की के क्या है, मिनिमल सेट है। ओके, सुपर की क्या हुई उसकी, सुपर सेट। कैंडिडेट की सुपर की क्या होती है, सुपर सेट होता है। ओके, मेंटेन इट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड बट कंटेन नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट।
अब सुपर की पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा इस लाइन का मतलब कि क्या होता है सुपर की में, ये नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। बस अभी ये समझेंगे कि कैंडिडेट में क्या होता है, कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है। एवरी टेबल मस्ट हैव एट लीस्ट अ सिंगल कैंडिडेट की। हर एक टेबल में एक तो एट लीस्ट लिखा है, देखो हर एक टेबल में एक तो कैंडिडेट की होगी। ठीक है। ए टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की, एट लीस्ट लिखा था, अभी बताया था मैंने, एक तो होगी बट मल्टीपल भी हो सकती है, जैसे कि अभी देखा आपने एग्जाम्पल में क्या है, हमारे उस टेबल में 3 है। ओके, बट ओनली वन प्राइमरी की। हर एक उसमें क्या होगा, हमारे पास टेबल में कैंडिडेट की तो एक से भी ज़्यादा हो सकती है, बट हमारे पास प्राइमरी क्या होगी, एक होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड सुपर की। सुपर की क्या होती है, द सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स कोलन दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल रिकॉर्ड्स इज नोन एज ए सुपर की। देखो हमारे पास अभी हमने डिस्कस की थी कैंडिडेट की, क्या थी हमारे पास स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट आईडी के साथ फर्स्ट नेम ऐड कर दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसकी सुपर की। ओके, अगर हम स्टूडेंट आईडी के साथ फर्स्ट नेम ऐड कर दें तो ये क्या हो गई हमारी सुपर की। ओके, यही है इसमें क्या है, सुपर की सेट होती है किसका, वन और मोर एट्रीब्यूट्स का, that contains uniquely identify a tuple record is known as a super key. ओके, इट मे इंक्लूड एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। देखो हमारे पास क्या करती है, सुपर की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड होता है, जैसे कि कैंडिडेट की थी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आईडी थी, बट सुपर की क्या होगी, या ऐड कर दी इसमें फर्स्ट नेम या फिर ऐड कर दो लास्ट नेम, ये क्या हमारे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है जो हमारे पास शो करेंगे किसको, सुपर की को। ओके, इट मे इंक्लूड एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट that are not important for uniqueness but still uniquely identify the row। ठीक है, हमारे पास क्या है कि जो नेम है हमारे पास टॉम है, तो वो किसी जैसे कि 4 रोल नंबर है उसका भी हो सकता है टॉम नेम, तो ओके तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या डुप्लीकेट हो सकती है, बट अगर इसको हम कैंडिडेट की के साथ ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, डाटा यूनिक हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा हमारा सुपर की। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, ए प्राइमरी की इज ए चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ कैंडिडेट कीज इन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। इट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी टपल रो एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। इट कैन नॉट बी नल एज ईच रिकॉर्ड मस्ट हैव वैलिड आइडेंटिफायर। देखो हमारे पास प्राइमरी की क्या होती है, हमारे टेबल में कैंडिडेट क्या हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, हमारे पास जो ग्रुप होगा कैंडिडेट की का, उसमें से हम एक की को क्या बोल देंगे, प्राइमरी की। ओके, उसमें से हम एक की को चूज़ कर लेंगे एज अ प्राइमरी की। हमारे टेबल में क्या होगी, एक ही प्राइमरी की होगी, और प्राइमरी की क्या होगी, उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं होगी। ओके, प्राइमरी की में क्या होता है, कोई भी नल वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि इस टेबल में हमने लेट कर लिया कि हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी क्या है, हमारे पास प्राइमरी की है। ओके, ये असाइन कर दिया हमने। ठीक है, हमारे पास बाकी क्या बची, रोल नंबर, ईमेल, हमारे पास कैंडिडेट की है। कैंडिडेट का एक पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी की। ठीक है, हमारे पास क्या होता है प्राइमरी की में, कोई भी हमारे पास डाटा खाली नहीं होगा, नल नहीं होगी किसी की वैल्यू, ठीक है, और डुप्लीकेट नहीं होगी। चलिए रिलेशनशिप देख लेते हैं, क्या होता है, सुपर की होती है सबसे पहले। ठीक है, सुपर की के अंदर ही पार्ट आता है किसका, कैंडिडेट की का। कैंडिडेट का पार्ट है, सब पार्ट है क्या, प्राइमरी की। ओके, सुपर की का पार्ट है कैंडिडेट की, कैंडिडेट की का पार्ट क्या है, प्राइमरी की। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होती है, एन अल्टरनेट की इज एनी कैंडिडेट की इन अ टेबल that is not chosen as a primary key. In other words, all the keys that are not selected as a primary key are considered alternate key। देखो हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, हम लेके क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल, ये क्या थी हमारी कैंडिडेट की। इसमें से हमने क्या कर रहा था, स्टूडेंट आईडी को क्या बोल दिया था, प्राइमरी की। जो बाकी ये दो बच गई, ये क्या हमारी अल्टरनेट की है, क्योंकि ये भी तो हमारे पास यूनिकली रिप्रेजेंट कर रही है ना डाटा को। ओके, ये भी तो हमारे पास यूनिकली बता सकती है ना कि हमारे पास जैसे कि 22 रोल नंबर है, ये भी तो यूनिकली बता सकता है कि हमारे पास क्या है इसकी डिटेल्स। ओके, तो हमारे पास ऑल्टरनेट की क्या होगी, जो हमारे पास कैंडिडेट की से मतलब जो हमारी प्राइमरी की चूज़ करने के बाद बच जाती है, वो क्या होती है हमारी अल्टरनेट की। ओके,
एन अल्टरनेट की इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए सेकेंडरी की। देखो अल्टरनेट की को ही क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी की। ठीक है, बिकॉज इट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स। अभी मैंने बताया कि क्या होती है हमारे पास, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी रिकॉर्ड्स को, जस्ट लाइक ए प्राइमरी की। प्राइमरी की तरह ही यूनिकली वो भी इंफॉर्मेशन दे सकती है उस रिकॉर्ड के बारे में। ओके, एन अल्टरनेट की कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड बट इट इज़ नॉट अ प्राइमरी की। हमारे पास क्या है, वो प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास किसी के साथ मिलकर भी काम कर सकती है, बट ये हमारे पास क्या नहीं होनी चाहिए, प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट इज वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। हमने अभी रीड किया था कि प्राइम की क्या होती है हमारे पास, रिलेशनशिप बनाने के लिए भी काम आती है। ओके, दो टेबल्स के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप बनाना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, कीज़ का। तो वो क्या है हमारे पास, फॉरेन की। फॉरेन की क्या करती है, दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करती है। ओके, ठीक है, ये कैसे कनेक्ट होगी, जैसे कि देखो आईडी नेम कोर्स, एक उसमें है क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स नाम से एक टेबल है हमारे पास, एक है हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स के नाम से। ओके, इनको आपस में लिंक करना है, कैसे करेंगे, हमारे पास जो भी इस टेबल की प्राइमरी की होगी वो दूसरे टेबल में क्या होगी, उसकी फॉरेन की। ओके, जो हमारे पास टेबल में क्या होगी, एक टेबल में क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की, वही दूसरे टेबल में सेम क्या होनी चाहिए, फॉरेन की होनी चाहिए, तभी ये क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। ओके, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। ए फॉरेन की is an attribute in one table that refers to the primary key in another table. Okay, the table that contains the foreign key is called referencing table. इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जिसमें हमारी क्या होगी, फॉरेन की होगी, वो क्या होगा हमारे पास, रेफरेंसिंग टेबल। ये हमारे पास क्या है, रेफरेंसिंग टेबल, और ये क्या है हमारे पास, रेफरेंस टेबल। ठीक है, इस टेबल को क्या बोला जाएगा, रेफरेंस टेबल, उसको क्या बोला जाएगा, रेफरेंसिंग टेबल। ओके, इट हेल्प्स connect two or more tables, enabling you to create relationship between them. This is important for maintaining data integrity and preventing data redundancy. अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देखो अगर हम क्या करें, ये रिकॉर्ड हटाते हैं, अपने जो स्टूडेंट टेबल है, जो रेफरेंस टेबल है, इसमें से अगर बाय चांस ये रिकॉर्ड रिमूव हो गया तो हमारे पास यहाँ तो है बट इसकी डिटेल्स तो नहीं मिलेगी ना। डिटेल्स कहाँ से आ रही है इसकी, सारी इस टेबल से आ रही है। ओके, तो हम क्या, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नॉट वैलिड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मेंटेनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम डाटा क्या कर सके, मेंटेन कर सके उसकी इंटीग्रिटी, और प्रिवेंट कर सके रेडुडेंसी, कि डुप्लीकेट डाटा ना हमारे पास रिपीट हो। ओके, दे एक्ट एज ए क्रॉस सेक्शनल, देखो हमारे पास बहुत बार एग्जाम में इसका नाम क्या आ जाता है, क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस की कौन सी होगी हमारी, वो फॉरेन की। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है, समटाइम अ सिंगल कॉलन इज नॉट इनफ टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, सो अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड इज यूज। देखो हमारे पास क्या होता है, बहुत बार एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस टेबल में है, इसमें तो हमारे पास कैंडिडेट गिवन थी, बाय चांस किसी टेबल में हमारे पास क्या हो, नेम हो, फर्स्ट नेम, और क्या है हमारे पास, लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम है और क्या है हमारे पास, अच्छे से बनाते हैं टेबल को, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब ये क्या है, दोनों के दोनों हमारे पास इसमें से कोई भी प्राइमरी की नहीं बन सकती, क्योंकि फर्स्ट नेम भी रिपीट हो सकता है और लास्ट नेम भी रिपीट हो सकता है। ओके, फर्स्ट नेम भी रिपीट हो सकता है, लास्ट नेम भी, बट अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके की बनाए, इन दोनों को कंबाइन करें तो ये डाटा क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा ना। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या होगा, यूनिक डाटा हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ये डाटा किस तरीके से आएगा, ए सी और बी सी। ठीक है, तो ये क्या है, आपस में दोनों क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारे पास, कंपोजिट की, वो क्या कहलाती है हमारी, कंपोजिट की कहलाती है। ये टाइप हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट की। जब हमारे डाटा में कोई भी प्राइमरी की ना गिवन हो तब हम दो आपस में, दो जिन कॉलम्स को हम आपस में ऐड करते हैं प्राइमरी की बनाने के लिए, वो क्या कहलाती है हमारी, कंपोजिट की। ठीक है, इट एक्ट एज ए प्राइमरी की तरह काम करेगी इफ़ देर इज ए नो प्राइमरी की इन अ टेबल, टू और मोर एट्रीब्यूट्स आर यूज टुगेदर। देखो
दो और मोर, मतलब हमारे पास क्या है, दो या उससे भी ज़्यादा टेबल्स को हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स को हम कंपोजिट की बना सकते हैं, उनकी क्या बना सकते हैं, कंपोजिट की। ये हमारे पास क्या थी, 6 की 6 इंपॉर्टेंट कीज थी जो हम